Hello everyone, I know you all want to know how to set up YouTube ad to generate high quality leads. But उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि YouTube ads ही क्यों आपके बिजनेस की प्रॉब्लम या आपकी एजेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ये बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। आप बताओ, आपने जब भी मेटा एड्स आप रन करते हो या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप एड रन करते हो, आपने ये फील किया होगा कि एक समय बाद तो उसकी जो क्वालिटी होती है आपको सही तो मिलती है, लेकिन जब एक टाइम पीरियड आता है क्वालिटी बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाती है मेटा एड से, और जो उसकी कॉस्ट है वो भी बढ़ने लगती है, लीड की कॉस्ट। ऑलराइट, बट YouTube एड्स पे ऐसा नहीं है। अब आप सबका ये क्वेश्चन होगा, सर आप तो मेटा एड्स की बुराई कर रहे हो। मैं मेटा एड्स की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेटा एड्स अच्छा है, बट उसको स्ट्रेटेजिक अगर यूज किया जाए तो मेटा एड्स बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और उससे आप स्केल भी कर सकते हैं। वो भी स्ट्रेटेजी मैं आप सबको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। बट अभी आपको यहाँ पे जानना ये जरूरी है कि YouTube एड्स आपके बिजनेस की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकता है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप YouTube पे सर्च करते हो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन इंडिया, या आई वांट टू लर्न YouTube एड्स और आई वांट टू लर्न Facebook एड्स, एंड सडनली उसी चीज से रिलेटेड आपके सामने एक ऐड आ जाती है जो आपको सिखा रही होती है कि किस तरीके से Facebook एड्स सीख के आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो, या किस तरीके से YouTube एड्स सीख के आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप क्या उस प्रोडक्ट को लेने में इंटरेस्टेड नहीं होगे? आप होगे। क्यों? क्योंकि आप वो वाली एड YouTube पे देख रहे हो और आप उससे रिलेटेड टॉपिक आप YouTube पे देख रहे हो, सडनली जो आपका प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपके सामने ऐड आ गई एंड आपने उसको क्लिक किया और आपने उनकी सर्विस परचेज कर ली। बट मेटा एड्स में ऐसा नहीं होता है। हम किसको ऐड दिखाते हैं? जो कि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए आया होता है, जो कि खाली रील स्क्रॉल कर रहा है, हम उसको ऐड दिखा रहे हैं। उसका जो माइंडसेट है वो बाइंग माइंडसेट नहीं है। उसका माइंडसेट है मुझे मेटा पे आके या मेरे को इंस्टाग्राम में आके अपना समय को वेस्ट करना है, या फिर आके मेरे को सोशल मीडिया में अपना थोड़ा समय वेस्ट करना है। ठीक है, बट यूट्यूब पे जो ऑडियंस होती है वो लर्निंग ऑडियंस होती है। तो आई थिंक ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इंटेंट जो यूट्यूब एड्स की ऑडियंस का कैसा होता है और मेटा एड्स की ऑडियंस का कैसा होता है। ऑलराइट, तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से 2026 में आप प्रॉफिटेबल यूट्यूब एड्स कैंपेन सेटअप कर सकते हो और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, जस्ट कम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा यूट्यूब एड सेटअप करने का। ऑलराइट, जस्ट कम टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं आपको कैंपेन बनाना सिखा रहा हूं कि किस तरीके से 2026 में आप प्रॉफिटेबल यूट्यूब एड्स कैंपेन सेटअप कर सकते हो एंड कहां से आप अपने बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल टारगेटिंग फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग 2 टारगेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे एंड वो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल टारगेटिंग होने वाली है आपके बिजनेस से रिलेटेड। ऑलराइट, तो आपको यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है, न्यू कैंपेन को चूज करना है। और बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक ये सब चूज कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं चूज करना है। क्यों नहीं करना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप इन सबको चूज कर लेते हो ना, ये वाली टॉपिक्स को, लाइक जैसे सेल्स की कैटेगरी को आपने चूज कर लिया, लीड्स को चूज कर लिया, तो गूगल अपने हिसाब से कुछ सेटिंग्स प्रोवाइड कर देता है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं प्रो हूँ कैंपेन सेटअप करने में, मैं अपने हिसाब से कैंपेन सेटअप करूंगा। तो आपको क्लिक करना है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल गाइडेंस। अब यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, जैसे वीडियो आ रहा है, परफॉर्मेंस मैक्स आ रहा है, डिमांड जेन आ रहा है। तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, यूट्यूब एड चलाने के लिए वीडियो चूज कर लेते हैं, बट अब ऐसा नहीं करना है। आपको चूज करना है डिमांड जेन कैंपेन्स। अब यहाँ पे हमने कन्वर्जन ट्रैकिंग बना रखी है, लाइक हमारा गोल क्या होने वाला है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हमने सेटअप कर रखा है। आपको भी कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना होगा। उससे रिलेटेड मैं आगे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि कन्वर्जन ट्रैकिंग क्या होती है, कैसे आप सेटअप कर सकते हो। बट इतना आप जान लो, ट्रैकिंग इसलिए जरूरी है ताकि आप ये जान पाओ कि कितनी आपके पास लीड आई है, कितनी आपके पास लीड नहीं आई है। ठीक है, तो अभी हम जो ट्रैकिंग कर रहे हैं वो लीड जनरेट करने के लिए कर रहे हैं। तो सबमिट लीड फॉर्म, हम यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू पे हम लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है, आप इस कैंपेन का नेम दे सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैंने नेम दे दिया DG1125। ठीक है, यहाँ पे मैंने गोल चूज किया है। यहाँ पे टारगेट कॉस्ट पर एक्शन अभी हमको नहीं बताना है, ये हम कब बताते हैं, जब हमारे पास कुछ डेटा होता है। हमेशा डेली एड स्पेंड पे आप रन करो, मिनिमम आपके पास 750 रुपीज़ होना ही चाहिए। 650 to 750 से आप रन कर सकते हो। ठीक है, ये जो गूगल बोलता है ना कि आप इतने रुपए लगा लो, इनकी कभी बात नहीं सुननी, आपको अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करनी है। बिड फॉर न्यू कस्टमर्स, ये अभी हमको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, हम कोई बिडिंग स्ट्रेटजी नहीं यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका कोई ब्रांड कलर है आप उसको यूज़ कर सकते हो, वरना आप एज इट इज़ छोड़ सकते हो। ये 2 ऑप्शन अभी नए ऐड हुए हैं। यस दिस कैंपेन हैज़ EU पॉलिटिकल एड्स, नहीं हमारा कोई पॉलिटिकल एड से रिलेटेड नहीं है, हमको गूगल को बताना पड़ेगा। एंड कभी भी
हम लोग कैंपेन लेवल पे टारगेटिंग नहीं करेंगे। मतलब कैंपेन लेवल पे हम लोग जो डेमोग्राफिक है, जैसे आपको कोई सिटी आप टारगेट कर रहे हो, उस पर नहीं करते हैं। ये हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग किसी पर्टिकुलर रेडियस पे ऐड रन कर रहे होते हैं, मतलब इतने किलोमीटर पे आपको ऐड दिखानी है, तब आप यहाँ पे इनेबल कर लेंगे, वरना आप ऐड ग्रुप लेवल पे टारगेटिंग करोगे। डिवाइसेस पे आप आते हो, मैं अपनी ऐड जो दिखाना चाहूँगा, मोस्टली इंडिया में लोग मोबाइल फ़ोन पे यूट्यूब ऐड देखते हैं, तो मैं मोबाइल फ़ोन पे ही दिखाऊंगा, मैं अपना बजट नहीं वेस्ट करना चाहता। ऐड ग्रुप पे आया, अब मेरे को कहाँ पे ऐड दिखानी है? लेट्स सपोज मेरे को ऐड दिखानी है टॉप मेट्रो सिटीज़ में, तो मैंने चूज़ कर लिया मुंबई। आप भी अपनी टारगेटिंग के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, दिल्ली, चेन्नई, ठीक है। लेट्स सपोज हमने यहाँ चूज़ कर लिया। अगर आपको और ऐड करना, आप और ऐड कर सकते हो। इसको सेव किया। अब जो आपकी ऐड है, फॉर एग्जांपल आप रीजनल ओरिएंटेड हो, आपका कंटेंट किसी रीजन ओरिएंटेड है, तो आप वो लैंग्वेज यहाँ पे लगा सकते हो, वरना आप नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ से आप जा सकते हैं, ठीक है। आप इंग्लिश लैंग्वेज पे आप चले जाइए, यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए। लेकिन अगर आप किसी और भाषा में अपनी ऐड बना रहे हैं, तो वहाँ पे आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप ऑल गूगल चैनल्स पे चलाओ, या तो आप सिर्फ यूट्यूब पे चलाओ। तो मैं सिर्फ यूट्यूब पे ऐड चलाना चाहूँगा। मैं डिस्कवरी पे अपनी ऐड नहीं दिखाना चाहता हूँ, ना ही मैं जीमेल पे अपनी ऐड दिखाना चाहता हूँ, ना ही मैं गूगल डिस्प्ले पे अपनी ऐड दिखाना चाहता हूँ। ऑलराइट, अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया टारगेटिंग का। अब आपको कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने कुछ ऑडियंस बना रखी हैं, ये मेरी खुद की बनाई हुई ऑडियंस है, बट मैं आपको न्यू ऑडियंस बनाना बता रहा हूँ। लेट सपोज आपको टारगेट करना है पेरेंट्स को, ठीक है। आपका जो प्रोडक्ट है पेरेंट्स से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपने एक ऐड लगा दिया, पेरेंट्स ऑडियंस नेम दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है डेमोग्राफिक का। डेमोग्राफिक से आप यहाँ पे जाएंगे, देखिए कितने सारे ऑप्शन है, ठीक है। इन मार्केट ऑडियंस है, लाइफ इवेंट ऑडियंस है, डिटेल डेमोग्राफिक ऑडियंस है। तो यहाँ पे अगर आप किसी पेरेंट्स को आप ऐड दिखाना चाहते हो, ठीक है। अब आप पेरेंटल स्टेटस पे चले जाओगे, पेरेंट्स पे आप आ जाओगे, ये देखिए अगर आपका प्रोडक्ट इससे रिलेटेड है, अगर आपका प्रोडक्ट एजुकेशन से रिलेटेड है, तो हम किन पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं? जो टीन्स के माता पिता हैं या जो प्राइमरी स्कूल के माता पिता हैं, हम उनको टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा? ये ऑप्शन आपको डिटेल डेमोग्राफिक में मिलेगा। सडनली अगर आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो, अगर आप कोई कोच हो, बिजनेस कोच हो, अगर आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो कि रिसेंटली अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे? ब्राउज पे आएंगे, इन मार्केट पे आएंगे। पहली बात तो जब कभी भी कोई भी आपकी ऑडियंस है, आप पहले उससे रिलेटेड कीवर्ड डाल दो। जैसे मेरे को टारगेट करना है बिजनेस ओनर्स को, ठीक है, तो मैंने डाला बिजनेस ओनर्स। अब यहाँ पे जो गूगल होगा वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन शेयर कर देगा, ठीक है। अब जैसे मैं किनको टारगेट करना चाहता हूँ, स्टार्टिंग अ बिजनेस सून, पीपल हु आर अबाउट टू फॉर्म अ न्यू बिजनेस। ऑब्वियसली ये मेरी टारगेट ऑडियंस है। और मैं किनको टारगेट करना चाहता हूँ? पीपल रिसेंटली फॉर्म अ न्यू बिजनेस, मैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये लाइफ इवेंट में ऑडियंस में इस आते हैं। तो जैसा आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मल्टीपल टाइप की कैटेगरीज है। इन मार्केट भी है, लाइफ इवेंट भी है, डेमोग्राफिक भी है, एफिनिटी भी है। तो जो मेरी कैटेगरी की जो ऑडियंस आ रही है वो लाइफ इवेंट की आ रही है। अब बहुत सारे लोग एक मिस्टेक कर देते हैं। वो मिस्टेक क्या है? एक ही कैंपेन में वो लाइफ इवेंट ऑडियंस को भी टारगेट कर रहे होते हैं, और एक ही कैंपेन में लेट्स सपोज दैट उन्होंने बिजनेस प्रोफेशनल्स को भी चुन लिया, एविड इन्वेस्टर्स को भी चुन लिया। अब यहाँ पे आके वो इन मार्केट वाली ऑडियंस को भी टारगेट कर देते हैं, बिजनेस सर्विस को भी चूज़ कर लिया। तो हमको ये गलती कभी नहीं करनी है, ठीक है। अगर हम लोग कोई टारगेटिंग कर रहे हैं, जैसे अगर हमको लाइफ इवेंट वाली ऑडियंस को टारगेट करना है, तो सिर्फ कैंपेन के अंदर लाइफ इवेंट ऑडियंस रहेगी, एफिनिटी नहीं रहेगी। और अगर हम लोग एफिनिटी ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो फिर कैंपेन में सिर्फ एफिनिटी ऑडियंस रहेगी, लाइफ इवेंट नहीं रहेगी। हमको मिक्स नहीं करना है मेटा एड्स के तरीके की, जो कुछ भी आ रहा है सारे इंटरेस्ट हम लोग मिक्स करते गए। यही सबसे बड़ी हम लोग गलती करते हैं, ठीक है। अभी मेरे को इनको टारगेट करना है। आप भी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग अपनी ऑडियंस को फिगर आउट कर सकते हो, ठीक है। अब ये डेमोग्राफिक हमको किसको ऐड दिखानी? तो मैं चाहता हूँ जो बिजनेस ओनर जिनके पास पैसा है भाई, मैं तो उनको ऐड दिखाना चाहूँगा 35 से 54 वाले लोगों को। अब ये अननोन का मतलब ये होता है कि जो लोग गूगल पे साइन अप करके नहीं रखते हैं, साइन इन करके नहीं रखते हैं, तो गूगल के पास उनका डेटा नहीं होता है, तो मैं उनको भी ऐड दिखाऊँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हाउस होल्ड इनकम, ये अभी इंडिया में अवेलेबल है। हाउस होल्ड इनकम का मीन्स जो आपकी परचेजिंग पावर है उसके अकॉर्डिंग हम लोग टारगेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मैं टॉप 10% टू टॉप 40% टारगेट करूँगा, क्योंकि ये ऑडियंस ही मेरा प्रोडक्ट एंड सर्विस ले सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, आपने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आपने टारगेटिंग कर लिया, ऑलराइट। आपने डेमोग्राफिक भी चूज़ कर लिया,
एंड देन आप सेव कर सकते हो। तो और ये जो ऑडियंसेस है ना, कस्टम सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, लुक अलाइक सेगमेंट, ये हम लोग आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अभी मैं आपको जनरल ऑडियंस टारगेटिंग बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप एक कैंपेन की शुरुआत कर सकते हो अपने बिजनेस या प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्योंकि गूगल के पास वो डेटा मौजूद है। ये सारा जो डेटा आप देख रहे हो ना, ये गूगल का खुद का बनाया हुआ डेटा है। तो ये टारगेटिंग बहुत परफेक्ट होती है। अब आप क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे, या आपने एक ऑडियंस बनाई है, इसको आपने सेव कर दिया। ये देखिए कुछ हमको एस्टिमेट्स दिखा रहा है कि मतलब ऑलमोस्ट इस बजट में 92 to 490 हमारे पास लीड्स आ जाएंगी। ओके, अब ये जो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग का ऑप्शन है ना दोस्तों, इसको अभी हमको ऑफ करना है। ये अगर आप इसको ऑन कर दोगे ना, तो फिर गूगल क्या करता है, जो आपकी टारगेटिंग है उसको बियॉन्ड डेटा दिखाने लगता है। बट इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास कुछ डेटा होता है, और तब हम लोग जब ऑप्टिमाइज टारगेटिंग का यूज़ करेंगे तब हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। बट अभी तो हमारे पास कोई डेटा है नहीं, हम लोग तो फ्रेश ऐड चला रहे हैं। तो ये जो ऑप्टिमाइज टारगेटिंग है, इसको हम लोग बंद कर देंगे। अब हम लोग आ जाते हैं ऐड के सेक्शन में। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं, इमेज ऐड का, वीडियो ऐड का, कैरोसेल ऐड का। तो मेरे को चलानी है वीडियो ऐड। ओके, तो मैं यहाँ पे अपना एक लैंडिंग पेज ओपन कर लेता हूँ, यूट्यूब एड्स प्रशांत निर्मल। यहाँ पे मैं अपना चैनल भी ओपन कर लेता हूँ, जहाँ से मैं ऐड जो मैं अपनी सेटअप करने वाला हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हम लोग आ गए यूट्यूब एड्स प्रशांत निर्मल पे। इधर हमने इसको पेस्ट कर दिया, ये हमने अपना यूआरएल लगा दिया। यहाँ पे वीडियोस के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको 3 फॉर्म ऑफ वीडियोस अपनी लगानी होंगी। ठीक है, मतलब आपको एक पोर्ट्रेट में लगानी है, एक आपको हॉरिजॉन्टल में लगानी है, और एक आपको 1:1 के फॉर्मेट में लगानी है। ऑलराइट, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो एक ये वीडियो मेरी जो बनी हुई है, इसका हम लोग गेट शेयरेबल लिंक कर लेते हैं। ये हमारी है 16:9 के फॉर्मेट में। ठीक है, अब दूसरी वीडियो हम अपनी देख लेते हैं। लेट सपोज ये एक मेरी वीडियो है रील्स के फॉर्मेट में, मतलब शॉर्ट्स के फॉर्मेट में। हमने एक वीडियो अपनी यहाँ लगा दिया, एंड थर्ड वीडियो हम लोग चूज़ कर लेते हैं जो कि 1:1 के फॉर्मेट में रहेगी। पर वो भी मैं देख लेता हूँ कहाँ पे है वो वीडियो। ये रही 1:1 के फॉर्मेट में। ठीक है, हम लोग के यहाँ पे हम लोग ने 3 फॉर्मेट चूज़ कर लिया है। तो जब कभी भी आप ऐड चलाएंगे तो आपके पास 3 फॉर्मेट्स होने चाहिए, एक शॉर्ट्स में चलाने के लिए, और एक इन फीड एड्स में चलाने के लिए, और एक आपको स्किपेबल एड्स में चलाने के लिए। ठीक है, तो एक 16:9 में होना चाहिए, एक 1:1 में होना चाहिए, और एक 9:16 में होना चाहिए। ऑलराइट, ये मैंने अपना लोगो भी लगा दिया है। ये जो ऑप्शन है ना, इसको हमको बंद करना है। हम अपनी वीडियो को रिसाइज नहीं करना चाहते हैं, ना ही शॉर्टर करना चाहते हैं। इसको आप कर सकते हो, ये आपकी ऐड को थोड़ा सा और अच्छे से दिखाता है। मतलब जो आपका लैंडिंग पेज है वो एज एन ऐड में वो वहाँ पे शो कर देगा। तो इसको आप रहने दे, यहाँ पे आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप हेडलाइन, तो स्टार्ट एंड यूट्यूब बिजनेस, तो आप अपने बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे हेडलाइन लिख सकते हो, गेट मोर यूट्यूब एड्स विद प्रशांत निर्मल। ओके, तो ये 30 कैरेक्टर्स की लॉन्ग हेडलाइन होनी चाहिए, मतलब शॉर्ट हेडलाइंस होनी चाहिए 30 कैरेक्टर्स की। एंड यहाँ पे लॉन्ग हेडलाइन आप कर सकते हो, जैसे ट्राई यूट्यूब एड्स एक्सपर्ट। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हैं लॉन्ग हेडलाइन। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, फिल द फॉर्म नाउ। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्शन आप चैट जीपीटी की आप हेल्प ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन तो मैं सारे चैट जीपीटी से ही लिखता हूँ। ठीक है, तो given below to get more leads, book your call now, call now। तो ये सब कुछ, ये तो मैंने ऐसे डमी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया, बट आपका डिस्क्रिप्शन थोड़ा 90 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में जो हम लोग लगाते हैं, यहाँ पे हमारा जो मेन गोल होता है वो CTA से रिलेटेड होता है, बट लॉन्ग हेडलाइन हमारा प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे ऑटोमेटेड नहीं, मैं चाहता हूँ लोग मेरे साथ कॉल बुक करें। मेरी कंपनी का नेम है निर्मल डिजिटल मीडिया, ठीक है। ये साइट लिंक्स का ऑप्शन आप छोड़ सकते हैं, फिर आप गो टू रिव्यू पे जाइए, देख लीजिए कैसे क्या है, ठीक है। अब इसको हम लोग कर देते हैं पब्लिश, यहाँ से आप इसको पब्लिश कर सकते हो, ठीक है। हम लोग कैंपेन्स पे आ जाते हैं। मैं एक बार ज़रा ऐड बंद कर देता हूँ क्योंकि ये हमने ऐसे ही चलाई है, वरना पैसे कटने लगेंगे। ओके, हम इनेबल्ड कैंपेन्स पे आ जाते हैं। ऑलराइट, तो इसको हम कर देते हैं पॉज। अब यहाँ से अगर आपको अपनी कोई सेटिंग चेंज करनी है आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपने टारगेटिंग सही नहीं करी है तो आप सेटिंग्स पे आके आप अपने सारा यहाँ पे देख सकते हैं, अपना गोल, आपने कितना बजट रखा है, बजट भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। फिर यहाँ पे आके आप अपनी टारगेटिंग को चेंज कर सकते हो, यहाँ से कट करके आप न्यू ऑडियंस बना सकते हो। ऑलराइट, अगर आपको ऐड में भी चेंज करना है, अगर आपको इमेज ऐड लगानी तो यहाँ से डुप्लीकेट करके आप अपनी इमेज ऐड भी लगा सकते हो। फिर वहाँ पे आप इमेजेस लगा दोगे इंस्टेड ऑफ वीडियोस, तो बैनर एड्स भी अब यूट्यूब पे चलने लगे। यहाँ पे आपकी एड स्ट्रेंथ दिखाता है एक्सीलेंट, मेरी एड स्ट्रेंथ एक्सीलेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग तीनों फॉर्मेट वीडियोस का हम लोग यूज कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा वैल्यूएबल लगी होगी। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस स्ट्रेटजीज को आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करिए और देखिए कि किस तरीके से यूट्यूब एड्स आपके बिजनेस को ग्रो कर सकता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप इंक्वायरी जनरेट कर सकते हैं। मेरी टीम आपको हेल्प करेगी प्रॉफिटेबल यूट्यूब एड्स कैंपेन सेटअप करने में। थैंक यू।